हेलो डियर्स, वेलकम टू द जॉब क्लासेस। द जॉब क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। डियर्स, आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं कि क्रैमर नियम से किसी भी निकाय को कैसे हल करते हैं। ये प्रश्न जो है आपका कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, चाहे जिस सन में, ठीक है, ये प्रश्न आपको जरूर छपा हुआ मिलेगा। क्रैमर नियम से या अब्यू नियम, दो नियम है, ये लॉन्ग में आपके प्रश्न आते हैं। 100% श्योर है कि ये प्रश्न आना ही आना है। बस केवल इसमें क्या, ये जो आपको डिजिट दिख रहे हैं, जो अंक दिख रहे हैं, ये अंक चेंज हो सकते हैं, बाकी ये क्वेश्चन चेंज नहीं हो सकता। तो इसको हम आसानी से समझेंगे कि क्रैमर नियम होता क्या है। सबसे पहले ये देख लेते हैं क्रैमर नियम होता क्या है। क्रैमर नियम में करते क्या है कि हमें फाइंड करनी रहती है एक्स वाई और जेड की वैल्यू। एक्स वाई और जेड की वैल्यू हमें क्या करनी होती है, फाइंड करनी होती है। सपोज दैट हमें अगर एक्स की वैल्यू निकालनी है तो हम फार्मूला लगाएंगे डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा। एक्स निकालने के लिए डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा, वाई निकालने के लिए डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा, और जेड का मान निकालने के लिए डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा। एक्स वाई और जेड, एक्स वाई जेड की जब वैल्यू निकल आएगी किसी भी क्वेश्चन में रख देंगे। अगर इसमें रखेंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 11 आएगा। इसमें रखेंगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, 15 आ जाएगा। इसमें रखेंगे सॉल्व करेंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू इस प्रकार फाइंड करते हैं। बस इसमें बात होती है कि डेल्टा एक्स क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, डेल्टा वाई क्या होता है, डेल्टा जेड क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम डेल्टा फाइंड आउट करते हैं। कैसे डेल्टा फाइंड आउट करते हैं, देखो डेल्टा फाइंड करने के लिए डेल्टा इक्वल क्या करते हैं कि x का गुणांक, सबसे पहले क्या, x का गुणांक को, फिर उसके आगे y का गुणांक -7, z का गुणांक, यहाँ पर जिसका गुणांक नहीं उसका गुणांक कितना होगा, एक। अगर x y z में से कोई नहीं रहेगा तो उसका मान 0 रखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद x का गुणांक यहाँ पर 6 है, y का गुणांक -8 है, और z का गुणांक -1 है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखते हैं x का गुणांक 3 दिख रहा है, y का गुणांक 2 दिख रहा है, और जेड का गुणांक कितना दिख रहा है, -6 दिख रहा है। तो हमने ये फाइंड आउट कर लिया। ये किसका मान होता है, ये होता है डेल्टा का। वैल्यू किसकी होती है, डेल्टा की होती है। ठीक है, अब डेल्टा को सॉल्व कर लेते हैं, इसका मान क्या आता है, फिर उसके बाद डेल्टा एक्स निकालते हैं, फिर उसके बाद डेल्टा वाई निकालते हैं, फिर उसके बाद डेल्टा जेड निकालते हैं। ठीक है, तो इसको फाइंड आउट करते हैं। डेल्टा इक्वल क्या करेंगे, ये 5 हम ले लेंगे, 5 लेकर चलेंगे तो याद रहे जिसको लेंगे उसके सामने ये कैंसल और उसके सामने ये कैंसल। जिसको लेकर चलेंगे उसके सामने वाली वैल्यू क्या जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। अर्थात इसको भूल जाएंगे और प्लस में इसको, पंक्ति और रो को भूल जाएंगे जिस वैल्यू को लेंगे। ठीक है, जब इसको भूल जाए, इसको भूल जाए, ये खत्म, ये वाला खत्म, ये बचा, इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो जाए कितना, 6 कितना हो जाएगा, 48। कितना हो जाएगा, 48 माइनस, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, इसका गुणा पहले इसके साथ, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, 2 का नाम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ये माइनस सूत्र से होता है लेकिन यहाँ पर माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 2 का नाम 2 हो जाएगा। ये बात समझ में आई। फिर देखो ये पहला वाला प्लस होता है, दूसरा वाला माइनस होता है, तीसरा वाला फिर से क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पर लिया लेंगे माइनस, क्या लिए, माइनस, लेकिन यहाँ माइनस ऑलरेडी दिया है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 7। ठीक है, अब जब प्लस का 7 लेंगे, जब प्लस का क्या लेंगे, 7 लेंगे, तो फिर से इसके जो सामने वैल्यू दिख रही है, यानी कि ये वाली वैल्यू आपकी कैंसिल हो जाएगी और इसके सामने ये वाली वैल्यू आपकी कैंसिल हो जाएगी। 6 3 -1 और -6 बचा, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, 6 कितना हो जाएगा, 36, माइनस का कितना 36, प्लस माइनस है माइनस, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, 3 का नाम क्या जाएगा 3, और ये है माइनस, और माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस, 3 का नाम 3। ठीक है, फिर उसके बाद ये 1 लेंगे, प्लस का 1 ले लिए। ठीक है, क्योंकि तीसरी वैल्यू, फिर से प्लस में 1 लेंगे तो इसके सामने ये आ रहा है, इसके सामने ये आ रहा है, कैंसिल हो गया। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, 6 दूना कितना हो जाएगा 12, और माइनस 3 6 18 माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस क्या जाएगा, प्लस का 18। ये बात आपको बिल्कुल परफेक्ट समझ में आई होगी। ठीक है ना।
चेक कर लेना एक बार ध्यान से, है ना। 5 लिए तो ये कैंसल, ये कैंसल, हो जाएगा 48, ठीक है, माइनस माइनस हो गया प्लस, और 2 का नाम 2 और प्लस माइनस हो गया, माइनस माइनस हो गया प्लस 2, फिर उसके बाद माइनस 7 लेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसल, ये कैंसल, इसका मल्टीप्लाई इसके 4 36 माइनस 36 और 3 का नाम 3 माइनस माइनस प्लस 3, फिर उसके बाद प्लस 1 ले लिए, ये कैंसल, ये कैंसल, इसका गुणा इसमें 6 दूना 12 और 8 3 24, कितना जाएगा यहाँ पर 8 3 24, वो भी माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, 8 3 क्या हो जाएगा 24। बिल्कुल क्लियर है। अब उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। ये 5 जब 48 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, और प्लस 7, 36 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा माइनस का 33 बचेगा, माइनस वाला बड़ा चिन्ह माइनस लगाएंगे, और प्लस जब इसको जोड़ेंगे तो 12 में इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 4 2 6 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। फाइनली सॉल्व करते हैं, पर बच्चा क्या हो जाएगा 25, अर्थात ये आ गया कितना 250। फिर उसके बाद माइनस इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 3 सत्ते 21 के 1 हासिल आया 2, और 3 सत्ते 21 और 21 में 2 जोड़ेंगे कितना जाएगा, तो जाएगा 23। 3 सत्ते 21 के 1 हासिल आया 2, 3 सत्ते 21 और 2 23, प्लस माइनस जाएगा माइनस, और प्लस 36 का नाम 36। पहले प्लस वाली वैल्यू को जोड़ लेते हैं, क्या हो जाएगा ये 0 में 6 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, और 6 3 क्या हो जाएगा, और 5 3 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 2 और माइनस का 231। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 6 में से घटाएंगे कितना बचेगा 5 बचा, 8 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 5 बचा, 2 में से 2 घटाएंगे 0, यानी कि कितना आ गया डेल्टा का मान आया 55। यहां तक बात बिल्कुल क्लियर हुई कि नहीं। डेल्टा का मान यदि आपको समझ में आया तो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड भी आप आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, सेम इसी प्रकार हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, इसी प्रकार हम वैल्यू फाइंड करेंगे किसकी डेल्टा एक्स की, इसकी फाइंड करेंगे डेल्टा एक्स की। देखो कैसे फाइंड करते हैं डेल्टा एक्स की वैल्यू को। ठीक है, डेल्टा एक्स की वैल्यू को फाइंड करने के लिए जो पहली लाइन रहेगी यानी कि जो एक्स का मान रहेगा उसके स्थान पे जो बराबर के उस पार दिए रहेंगे उनको लिख लेना है हमें। तो बराबर के इस पार कितना है 11, और इसमें कितना है 15, और फिर उसके बाद कितना है 7, 11 15 और 7। फिर उसके बाद सेम वैल्यू आपको लिख लेना है, माइनस का 7, माइनस का 8 और 2, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद माइनस का 1, फिर उसके बाद माइनस का 1। यहां तक बात बिल्कुल क्लियर हुई। ठीक है, बिल्कुल क्लियर होगी। यहाँ पर -6 है, क्या है माइनस का 6। ठीक है, ध्यान से समझते रहिए। फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर से वही क्रिया 11 ले लेंगे तो ये कैंसल, ये कैंसल, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो हो जाएगा 8 छंग 48, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 48, फिर उसके बाद -7 लेंगे, माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, सॉरी 8 छंग क्या हो जाएगा 48, फिर इसके साथ इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, 2 का नाम क्या जाएगा 2 प्लस माइनस है, और माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस, 2 का नाम 2, और फिर -7 लेंगे तो माइनस पहले से है, माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस, तो इसका मल्टी ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा 15 छक्का 90, वो भी किसका माइनस का, फिर उसके बाद -17 से और 7 करना 7 और -1 है तो प्लस हो जाएगा, ये हो गया। फिर उसके बाद में प्लस का 1 लेंगे तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, इसका गुणा इसमें 15 दूना क्या हो जाएगा 30 हो गया, अब माइनस 7 छंग 7 8 56, अब माइनस माइनस का जाएगा प्लस का 56। यहां तक बात बिल्कुल क्लियर हो गई है आपको, ध्यान से देखकर बताइए, यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गई है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है 11 इंटू इसको जोड़ेंगे 48 2 50 और प्लस 7 गुड़े 97 में 7, 90 में 7 घटाएंगे कितना बचेगा 83 बचेगा, वो भी किसका माइनस का, 83 में 7 जोड़ेंगे 90 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस 30 में 56 जोड़ेंगे कितना जाएगा, तो बताओगे 86 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 86 हो जाएगा। फाइनली सॉल्व करते हैं, 11 पचे कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा, एक जीरो पहले से है तो जीरो लगा लेते हैं, अब प्लस माइनस का जाएगा माइनस हो गया, प्लस माइनस है माइनस हो जाएगा, 7 तारीख 21 की 1 हासिल कितना आएगा 2 आएगा, और 8 सते 56, 56 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, अब बताओगे सर 58 हो जाएगा। बात क्लियर है। फिर उसके बाद में प्लस 86 का नाम क्या हो जाएगा 86, प्लस वैल्यू पहले जोड़ लेते हैं तो 86 में 0 यानी कि 0 में 6 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 8 में 5 जोड़ेंगे तो 8 5 है 13 हो जाएगा, 5 5 और 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, है ना 536 636। ठीक है, फिर उसके बाद माइनस का इसमें घटा देते हैं 581, तो 6 में से 5 घटाएंगे, 6 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 5, और फिर उसके बाद यहाँ कितना बचा यहाँ बचा आपका 2 3, अर्थात 3 से 8 घटेगा नहीं, उधर ले जाएंगे 13, 13 में से 5 घटाएंगे 8 घटाएंगे तो
5 हो जाएगा, यानी कि 55, फिर यहाँ 6 में से 6 हटाएंगे तो वही 0 बचेगा। ये आपका किसका मान आया, डेल्टा एक्स का मान आया। किसका मान आया, डेल्टा एक्स का मान आ गया। यहाँ तक बात बिल्कुल आपको क्लियर हुई। डेल्टा का मान हमने निकाला 55, ठीक है, और डेल्टा एक्स का मान निकाला कितना, 55। डेल्टा एक्स का मान भी 55 आया और डेल्टा का मान भी 55 आया। इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए, फिर उसके बाद डेल्टा वाई की बात करते हैं। ठीक है, ले लिए हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखो करना क्या होता है, डेल्टा वाई यहीं पर देख लीजिए क्या निकालते हैं, डेल्टा वाई निकालते हैं। ठीक है, डेल्टा वाई दूसरे पेन से निकालते हैं ना, ताकि आपको क्लियरली दिखे। डेल्टा वाई, अब देखो डेल्टा वाई निकालने के लिए क्या करते हैं कि ये जो डेल्टा दिया रहेगा, अब जो ये फंक्शन वाई के जितने भी गुणांक सब किसके गुणांक है, वाई के गुणांक है। तो इन वाई के गुणांक के स्थान पर हमें केवल ये लास्ट वाली वैल्यू को फिर से पुट अप कर लेनी है, बाकी सेम सेम उतार लेना है। ये कितना 5 है, 6 है, 3 है, फिर उसके बाद इसके स्थान पर क्या लिखेंगे, वही वैल्यू जो वैल्यू हमने यहाँ पर लिखी है, कौन सी 11, 15, 7, बाकी सेम वैल्यू 1, -1 और माइनस का 6। ये बात बिल्कुल क्लियर है। फिर से यहाँ पर क्या करेंगे, 5 ले लिए तो ये कैंसल, ये कैंसल, इसका गुणा इसमें थोड़ा तेज में देखेंगे, 15 छक्का कितना जाएगा 90, माइनस का कितना 90 हो जाएगा। अब माइनस और ये हो जाएगा कितना, साथी का नाम 7, माइनस 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 क्या हो जाएगा +7, फिर उसके बाद माइनस का 11 लेंगे क्योंकि माइनस फार्मूले से होता है। ये कैंसल, ये कैंसल, 11 लेंगे तो इसके सामने ये आ रहा है, इसके सामने ये आ रहा है, कैंसल। इसका गुणा इसमें 6 छंग 36, माइनस का 36 और 3 करना 3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर उसके बाद प्लस का 1 ले लिए, प्लस का 1 लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें 7 छंग क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा, और फिर माइनस 15 तिया क्या जाएगा 45 जाएगा। अब इसको फाइनली सॉल्व कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, ये किसका है मान, डेल्टा वाई का मान है। ठीक है, तो जाएगा कितना 5 गुणे 97, सॉरी 90 में से 7 घटाएंगे कितना बचेगा, फिर से माइनस का 83, और माइनस 11 गुणे 36 में से 3 घटाएंगे, माइनस का कितना बचेगा 33 बचा, बचेगा नहीं बचेगा, ठीक है बच जाएगा। फिर उसके बाद प्लस में 42 में 45 घटाएंगे कितना बचेगा, माइनस का 3 बच जाएगा। क्लियर है। फिर उसके बाद में इसका मल्टीप्लाई करो तो प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस 5 15 की 5 हासिल आए 1, और 5 8 40, 40 और 1 कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। 5 15 की 5 हासिल आए 1, और 5 8 40 और 1 41, और माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 11 33 के 3 हासिल आए कितना, हासिल 3 है ना, फिर 11 33 33 3 कितना जाएगा, अब बताओ 33 3 36, फिर उसके बाद प्लस माइनस माइनस, अब की माइनस माइनस जोड़ लेते हैं तो कितना जाएगा 415 में 3 जोड़ेंगे तो माइनस का 418 हो जाएगा, और प्लस का कितना 300 कितना 63। ठीक है, ये हो गया डेल्टा वाई, क्लियर दिख रहा है। फिर उसके बाद में 8 में से 5, 8 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा, अब बताओ 8 में से 3 घटाएंगे 5 बचेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर 11 में से 5 घटाएं 6 घटाएंगे तो फिर से कितना बचेगा 5 बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा, वो भी किसका माइनस का, फिर 3 में से 3 घटाएंगे तो 0 अर्थात माइनस का 55 है। डेल्टा वाई का मान कितना आ गया माइनस का 55। हमने 3 वैल्यू निकाली, डेल्टा एक्स निकाला, सॉरी डेल्टा निकाला पहले, फिर डेल्टा एक्स निकाला, फिर उसके बाद क्या निकाला डेल्टा वाई निकाले, ठीक है ना। अब उसके बाद यहाँ पर देखते हैं किसका मान, किसका मान देख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर डेल्टा जेड की वैल्यू, डेल्टा जेड की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, जो ये डेल्टा दिया है, अब जेड का गुणांक यही सब होगा मान, जो जेड का मान है यही सब है, इसके स्थान पर ये जो लास्ट की वैल्यू दे रखी फिर से इसी को हम लिखेंगे, ठीक है ना, जो किसी का गुणांक नहीं, जो अचर पद है उन्हीं को। तो यही हो जाएगा कितना, हो जाएगा कितना 5 6, फिर उसके बाद 3, 5 6 3, फिर उसके बाद माइनस का 7, माइनस का 8, फिर उसके बाद 2 है, फिर उसके बाद फिर से लास्ट का गुणांक कितना है 11, फिर उसके बाद 15, फिर उसके बाद 7, दिख रहा है। फिर उसके बाद में सॉल्व करते हैं इसको, क्या जेड डेल्टा जेड क्या करेंगे 5 लेकर चलेंगे, तो 5 लिए ये कैंसल, इसका गुणा इसमें 8 7 कितना जाएगा 56, माइनस का 56, और फिर माइनस 15 दूना 30, ये हो गया। फिर उसके बाद में
माइनस का 7, ये माइनस 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 का जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा। हर तरीके से ये कैंसल, ये कैंसल, इसका गुणा इसमें क्या, 7 छंग 42 माइनस 15 तिया 45, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस का 11 लेंगे, ठीक है, प्लस का 11 लिए तो ये कैंसल, ये कैंसल, इसका गुणा इसमें 6 दूना कितना हो जाएगा 12, अब माइनस माइनस का ये माइनस है तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, 8 तरीक 24। ये यहाँ तक आपको क्लियरली समझ में आया होगा। अब इसको फाइनली सॉल्व करते हैं, तो जेड डेल्टा जेड, तो 5 इंटू जब इसको जोड़ेंगे कितना जाएगा 50 और 30 माइनस का 86 हो गया, ठीक है ना, चिन्ह माइनस की रहेगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद में प्लस 7 45 घटाएंगे कितना बचेगा, 45 में से 42 घटाएंगे अर्थात माइनस का 3 ही बचेगा, 42 और 3 कितना 45, और प्लस का 11, इसको जोड़ेंगे कितना जाएगा 4 2 6 और 1 और 2 कितना जाएगा 3, यानी कि 36। फाइनली सॉल्व करते हैं आगे, ये जाएगा 5 छक्का 30 के 0 हासिल कितना आएगा 3, और 5 8 40, 40 3 कितना जाएगा 43, वो भी माइनस का 43, माइनस का 43, और ये जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 7 तरीक 21, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद में प्लस 11 छक्का 66 की 6 हासिल कितना आएगा, फिर से 6 आया, और फिर से 11 33, 33 में 3 जोड़ेंगे कितना जाएगा, 33 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 39, 39 हो गया। बात क्लियर है यहाँ तक। अब उसके बाद फिर से माइनस माइनस पहले जोड़ लेते हैं, हो जाएगा 0 में 1 जोड़ेंगे 1 और 3 2 कितना जाएगा 5 और कितना माइनस का 4, ठीक है, 451 और प्लस कितना 396। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, ये माइनस में प्लस में घट जाएगा कितना, यहाँ से 11, 11 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा बताओगे 5 बचेगा, फिर से यहाँ 14, 14 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा 5 बचेगा, फिर 3 में से 3 घटाएंगे तो वही माइनस का ये बचा। ये भी किसका मान हुआ, डेल्टा जेड का मान। तो हमने फाइनली सॉल्व कर लिया, क्या सॉल्व किया, डेल्टा का मान कितना आया 55 आया, ठीक है, डेल्टा एक्स का मान कितना आया ये भी 55 आया, डेल्टा वाई का मान कितना आया माइनस का 55 आया, और डेल्टा जेड का मान कितना आया 55 माइनस का 55 आया। तो हमें इसमें 4 वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है, बस स्टेप बाय स्टेप आपको करते चले जाना है, बाकी बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। अब क्या करना है, फाइनली इस फार्मूले पे आपको रख देना है जो हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था। देखो सबसे पहले डेल्टा एक्स का मान कितना है 55, डेल्टा एक्स का मान 55 और बटे डेल्टा का मान भी कितना निकाले हैं, तब बताओ सर डेल्टा का मान भी कितना निकला है 55 निकला है। तो ये 55 से 55 कैंसिल कितना आ गया 1, यानी कि x का मान कितना आया 1। डेल्टा y देखते हैं, डेल्टा y का मान कितना आया, डेल्टा y का मान आया माइनस का 55, तो माइनस का कितना 55 अब बट्टे डेल्टा का मान फिर से कितना है 55, 55 से 55 कैंसिल बताओ माइनस का कितना आ गया 1 आ गया। फिर उसके बाद डेल्टा जेड का मान कितना है, डेल्टा जेड का मान भी माइनस का 55 और बट्टे डेल्टा का मान 55, तो 55 से 55 कैंसिल कितना आया माइनस का 1, यानी कि हमने देखा क्या x बराबर आया 1, y बराबर आया माइनस का 1 और z बराबर आया है माइनस का 1, ठीक है, ये आपकी फाइनली वैल्यू हो गई। अब यहाँ उत्तर की जांच कैसे करते हैं, ये हमने जो क्वेश्चन लगाया है वो बिल्कुल सही लगाया है या फिर गलत लगाया है, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन को उठाओ, ठीक है, एक्स वाई का मान रखो, यहाँ पर 6 है, अगर हम यहाँ पर x का मान कितना आया है 1 आया है और माइनस 8 है, y का मान -1 है और z का मान क्या है माइनस 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 का हो जाएगा प्लस का 1, ठीक है, 6 का नाम हो जाएगा 6 और जाएगा माइनस माइनस का प्लस 8 ही का नाम 8 प्लस का 1, ठीक है ना। तो हो जाएगा 6 8 से 14, 14 में जोड़ें कितना जाएगा 15, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कितना है 15। इसी प्रकार जब इस पे रखेंगे तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, उसी प्रकार इस पे रखेंगे कितना आएगा 7 आ जाएगा। यदि समीकरण बराबर हो जाता है तो हमने जो मान निकाला बिल्कुल क्या है एग्जैक्ट सही है, ठीक है। उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखो इसी प्रकार के जितने भी आपके बुक में प्रश्न दिए हैं, ठीक है, कोई भी निकाय दिया है आप उस निकाय को क्रैमर नियम से सॉल्व कर सकते हैं। ये पेपर में आपके 100% आने वाला है, कोई भी एग्जाम यानी कि एग्जाम हुआ है 12th का, ठीक है ना, जो प्रीवियस ईयर के पेपर है उनमें कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए मैथ का, सब में क्रैमर नियम या अब्यू नियम दो में से एक आया है या हर पेपर में दोनों आते रहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल 8 नंबर क्लियर है, 8 नंबर का प्रश्न आने वाला है, तो इस प्रश्न को आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। अब इसमें से जितने भी आपके बुक में जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चनों को आपको सॉल्व कर लेना है। यदि किसी प्रश्न में कोई दिक्कत आ रही है
तो आप बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं, हम उस प्रश्न को आपको सॉल्व करके जरूर बताएंगे। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं कल नई क्लास में और अच्छे कंटेंट के साथ। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक जरूर कीजिए और अभी अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी बिल्कुल कर लीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।